गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हो। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं एनर्जीज चेक करती हूँ, कुछ पास्ट की, प्रेजेंट की, एंड फिर फीलिंग्स पे जाती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप एक तरीके से ये समझ पाओ कि रीडिंग मेरे लिए है भी या नहीं। अगर मैं डायरेक्ट फीलिंग्स बताने लग जाऊँगी सो आपको क्या पता वो आपके पार्टनर की है भी या नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर रेजोनेट करना मीन्स कि कुछ बातें ऐसी जो कि आपको ये लगे कि हाँ ये तो मेरे साथ हो चुकी हैं, हाँ ये हुआ है। सो कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा कि रीडिंग मेरे लिए है, इसमें मैसेजेस मेरे लिए हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं पास्ट की एनर्जीज चेक करूँगी गाइस, क्या कुछ है। अगर वो एनर्जीज रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सन, ब्यूटिफुल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आप में से कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है, हो सकता है कि आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर भाई रिस्क टेकर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेकर के, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एडवेंचरस लाइफ इनको पसंद है, रिस्क लेना इनको पसंद है, मुश्किल से मुश्किल काम करना इनको पसंद है। मीन्स कि इनको एक बार कह दो कि इस काम को कोई कर नहीं पाया है तो इनका इंटरेस्ट अपने आप उस काम के लिए बढ़ जाएगा। ये उसी काम को करेंगे जो कोई नहीं कर पाया, मुझे वही करना है। सो ये इनका शौक मान लो या कुछ भी, लेकिन इनका इंटरेस्ट है ऐसे कामों में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं शायद किन्हीं दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाए, जिसके के चलते आई थिंक अगर आज सेपरेशन भी चल रहा है तो उसी के चलते चल रहा है आप दोनों के बीच में। जो भी प्रॉब्लम चल रही है जिस भी चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है दरअसल, ठीक है, कि आखिर हुआ क्या था। मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर रिस्क टेकर हो सकते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर किन्हीं दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाए। लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा कि एग्जैक्ट हुआ क्या। शायद स्पिरिट, शायद यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि हम उतना डीपली जाएं, क्योंकि यूनिवर्स वही शो करते हैं जितना की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इतना ही बताया जाए, तो आई थिंक वो पूरी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। तो जितना है उतना मैं आपको क्लियर करती हूँ ताकि आपको भी क्लियरिटी मिल सके। सो आई फील या तो करियर रहा है, एक तो आप रहे हो डेफिनेटली, या तो दूसरा करियर रहा है, या कोई तीसरा पर्सन रहा है, या फैमिली भी मुझे यहाँ पर दिखती है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखते हैं। तो ये कुछ हो सकता है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है। अब इनके लिए ये प्रॉब्लम की बात होगी कि इधर सपोर्ट करे कि इधर सपोर्ट करे। एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है। अब इनके लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि ये अपने करियर पर ध्यान दें, आप पर ध्यान दें, बिकॉज जब आप पर ध्यान देते तो ये करियर में इनको डिस्ट्रैक्शन होती है, वहाँ पर नहीं संभाल पाते हैं। अगर करियर पर ध्यान दो तो फिर आप पर ध्यान नहीं दे पाते, फिर रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो मीन्स कि बैलेंस नहीं कर पाते, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते, दूसरी चीज़ पर कर ही नहीं पाते। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दिखती है कि भाई आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे हो आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से। इन्होंने ऐसा बिहेव किया है, ऐसे बिहेवियर इन्होंने दिखाए हैं, मतलब मैं बोलूँ कि इनकी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके चलते आप ऐसे ही रहे हो कि ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसे कर रहे हो। इनको समझाते समझाते आप थक गए, ऐसा लगता है। इनसे झगड़ा कर लिया आपने, आप थक गए हो, झगड़ा कर करके समझा करके थक गए हो। हर तरीके से समझा लिया, प्यार से झगड़ा करके, टोंट मार के, हर तरीके से, लेकिन ये नहीं समझते आपकी बात को। और उस चीज़ को लेकर के आप ये हो कि
क्यों नहीं ये इंसान समझता। दूसरी चीज़ ये कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती रही, आई थिंक ऐसा कुछ रहा है आपके रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मुझे दिखती हैं क्योंकि यूनिवर्स ज़्यादा क्लियर नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहते हो, तो मैंने ये मैसेज आप तक पहुंचाया। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जब ये आपके साथ थे तो इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी और इन्होंने उसके ऊपर काम भी किया था, लेकिन इनको शायद नुकसान हो गया, या फिर ये हैंडल नहीं कर पाए, या फिर वो काम अच्छे से चला नहीं, जिसकी वजह से भी आई थिंक ये डिस्टर्ब हुए थे बीच में। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया। मुझे ये चीज़ दिखी कि हाँ, ये एक चीज़ हुई होगी उस टाइम पे, तो शायद आपको एक क्लिक होगी, हाँ ऐसा हुआ था दी, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। मुझे ये भी दिखता है कि थोड़ा सा जब आप मिले थे तो आपको ट्रस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मीन्स आप एक दूसरे के ऊपर इतने अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, मतलब कि इनको एडवेंचरस लाइफ पसंद है, कुछ ना कुछ अनोखा करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ रिस्की करना है लाइफ में, चैन से एक जगह टिक करके नहीं बैठना, ये भी है। लेट्स सी प्रेजेंट में अभी क्या कुछ चल रहा है, वो मैं देख लेती हूँ कि इनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट है भाई, हर्ट है, किसी न किसी बात से दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आपकी कोई ना कोई बात दिल पे लेकर के बैठे हैं ये, मुझे ये लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 एनर्जीज़ हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी एक एक करके, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 एनर्जीज़ दिख रही हैं। ओके जी, सो यहाँ पर ये है कि एक तो ये कि आपकी कोई ना कोई बात इनको हर्ट कर गई, जिसको दिल पे लेकर के बैठे हुए हैं। आप काम करते हैं तो भी वो बातें याद आती हैं, और कुछ भी करें तो बातें याद आती है, और इनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनको ये है कि इनको आदत है एक आपकी केयर लेने की, आपका प्यार लेने की। अब आप इनको, चाहे वो सही तरीके से आपने डांटा हो, चाहे सही तरीके से इनको समझाने की कोशिश की हो, लेकिन ये तो बच्चे की तरह कि मुझे तो हर्ट हो गया, हाँ ठीक है मेरी भलाई के लिए था लेकिन मुझे हर्ट हो गया है। एक तो वो एनर्जी दिखती है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि आई थिंक कोई तीसरा पर्सन रहा है, अब उस तीसरे पर्सन ने इनका दिल तोड़ दिया है, दिल दुखा दिया है इनका, और अब इनको आपकी याद आ रही है कि आप काफ़ी अच्छे थे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे थे और आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और अब ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बिकॉज़ अब ये रिलेशनशिप आप इनको एक ब्लेसिंग की तरह नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये है यहाँ पर, ये 2 एनर्जीज़ हैं। एंड लेट्स सी अभी आपके लिए फील क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी मैं देख लेती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं आपको, या फिर आपके जो ओल्ड मैसेजेस हैं उन्हें बहुत पढ़ते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। पहला ही मैसेज तो यही आ गया ऑनलाइन स्टॉकिंग का। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, जस्टिस करना चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अब आप जो है चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, और यस जो स्टेबिलिटी शायद आप मांगते थे इनसे। द एम्परर, एस ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से द वर्ल्ड। ओके, तो एंड करना चाहते हैं कुछ चीज़, अब क्लियर हो गया। मीन्स कि ये जो है अपना ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं, मीन्स अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। एक बात ये नज़र आती है जैसे कि आपके पार्टनर जो है एक्सप्रेसिव नहीं थे, कि इमोशंस नहीं थे उनके अंदर, एक पत्थर की मूर्ति थी एक तरीके से, एक पत्थर बिठा दिया है कि भाई इसको कुछ फील ही नहीं होता, इसके पास कोई इमोशन नहीं है, ये सख्त है, सख्त ही रहेगा। तो वही मुझे दिखता है कि ऐसे थे आपके पार्टनर, और बट अभी अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। प्रैक्टिकली तो ये सोचते थे और प्रैक्टिकली अभी सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील कि देखो सी
प्रैक्टिकल थे बेशक, लेकिन इमोशंस थे जो ये बाहर नहीं लाते थे, हमेशा अंदर छुपा करके रखते थे। लेकिन अभी उन इमोशंस को ये बाहर निकालना चाहते हैं, जिस तरीके से इस कप में से वाटर निकल रहा है। तो ये जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को आपको, कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो भी रूड बिहेव आपके साथ किया वो गलत किया, जस्टिस देना चाहते हैं। और अभी हाल फिलहाल ये है कि आपके ओल्ड मैसेजेस पढ़ते हैं, आपको स्टॉक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सोच रहे हैं आपको मैसेज या कॉल करने की भी। ठीक है, ये यहाँ पर इनका दिखता है। लेट्स सी और क्या कुछ है इनके दिल और दिमाग में आपके लिए, और क्या कुछ चल रहा है। डबल्ड अगेन वही, किंग ऑफ वॉन्ड्स। खुद को बदलना चाहते हैं, अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं, अपना सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी की मदद भी ले रहे हैं, जैसे कि मान लो किसी फ्रेंड के थ्रू ये जो है आपसे कांटेक्ट करे, ये भी नज़र आता है। दूसरा ये कि आपकी फ्रेंड से भी बहुत पूछते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, ये भी मुझे नज़र आता है। और हो सकता है आपकी फ्रेंड आपको आकर के बताती हो कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे कि आप कैसे हो। चैरियट, विक्ट्री चाहिए अब इनको भाई, मतलब कि ये है कि ये कुछ इस तरीके से प्लानिंग करके काम करना चाहते हैं कि इनको जीत ही मिले, हारना ना पड़े। ठीक है, सो यही है कि गलती इनकी, जस्टिस भी देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इतना ईगो और इतना एटीट्यूड है कि हारना नहीं है, हार करके तो आना ही नहीं है, जीत चाहिए ही चाहिए। अब अगर स्टेप लेना है तो जीत ही चाहिए, मीन्स की विक्ट्री चाहिए, मीन्स कि आपका ट्रस्ट वापस से जीतना है, मीन्स कि अब आप चाहिए इनको लाइफ में, तो बस चाहिए। ज़िद है इनकी, ज़िद्दी हो रखे हैं। ठीक है, ज़िद नज़र आती है यहाँ पर क्लियर। एंड लेट्स सी, आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस देखूँगी गाइस, कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, ये हम देख लेते हैं एक बार, फिर बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैं क्लियर कर लेती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, रिकन्सिलेशन, नाइस। पर पूरी प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर बहुत सारी प्लानिंग करके ही रिकन्सिलेशन, यस, मिलने के लिए बुलाया जाएगा आपको भाई, मैसेज आएगा आपके पास। अगेन वही कम्युनिकेशन का कार्ड, आपके पास किसी के थ्रू मैसेज आएगा या फिर इनका सीधे सीधे मैसेज आ जाएगा कि इनको आपसे मिलना है और ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। ओके, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जो कुछ होगा ना, इन्होंने ये समझ लो कि बहुत पहले से प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे से प्लान किया कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा नज़र आता है, जैसा आपको मिलने के लिए बुलाएंगे नियर फ्यूचर, डेफिनेटली आपके पास मैसेज यही पहुँचेगा कि मुझे तुमसे मिलना है। अब मैं देख लेती हूँ बाबा के मैसेजेस आपके लिए, कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बुक ऑफ लाइफ। ओके, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड ऑफ फॉलो। ओके, सो यहाँ पर ये है इस मैसेज का मतलब कि लाइफ ना, उसके अंदर हर तरीके के पल आएंगे, जैसे कि एक बुक है उस जिसके अंदर अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं। अब उसमें से कुछ चैप्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे फेवरेट हो जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स तो हम बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते कभी भी। ठीक है, वैसे ही लाइफ है, इसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमारा, कुछ मोमेंट्स हमारे फेवरेट हो जाते हैं, इतनी यादगार कि ज़िंदगी में हम नहीं भूलते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दर्दनाक, ऐसी तकलीफ़ वाली हो जाती है कि जिसे हम कभी याद भी नहीं करना चाहते। तो ये लाइफ है,
लेकिन आपको बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जम गया या उसने जड़ जमा लिया वो आपकी ज़िंदगी से जाएगा ही नहीं। पन्ना पलटेगा भाई, चैप्टर दूसरा भी आएगा। सो ये अगर अभी परेशानियाँ चल भी रही तो इट्स ओके, ये भी कहीं ना कहीं टाइम जाएगा और दूसरा टाइम आएगा। सो बाबा सीधा कह रहे हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बाबा बस यहाँ पर क्लियर कह रहे हैं कि तुसी टेंशन ना लो, वक्त भी जल्दी से ही गुजर जाएगा। सेलिब्रेशन, सी गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्दी। मीन्स कि बाबा का यहाँ पर साइन है, बैड चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है एंड ब्यूटीफुल चैप्टर जो कि सेलिब्रेशन से भरा हुआ है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बाबा भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं और मैं भी यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। सी यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है ना कॉन्ग्रेचुलेशन का, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाबा कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि बाबा भी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन कॉन्ग्रेचुलेशन जैसा लगा। सो आई थिंक बाबा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सच में ही बोल रहे हैं। अगेन वही मैसेज है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सैडनेस और ग्लैडनेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं। डोंट वरी, चिंता क्यों करनी है, जब बाबा आपके साथ हैं तो आपने चिंता क्यों करनी है। बाबा यहाँ पर यही बोल रहे हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्यों चिंता करते हो, विश्वास रखो मेरे ऊपर, सब कुछ अच्छा कर दूँगा, है ना भैया। यही है, कट क्लियर एंड कैंसिल। लाइफ की सारी बैड मेमोरीज़ को भगा दो, प्रॉब्लम्स को भगा दो, बाबा पे भरोसा रखो, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो। जब वो साथ हैं तो आपको डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा, सब कुछ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।